मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 और क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन पढ़ेंगे। 1B का क्वेश्चन हम देख रहे हैं। 1B का अ सर्टेन फ्रीजिंग पॉइंट रिक्वायर्ड दैट रूम टेम्परेचर इज लोअर्ड फ्रॉम 43 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 8 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। इसका मतलब ये है कि एक रूम टेम्परेचर एक सर्टेन अभी 43 डिग्री सेल्सियस जो भी है टेम्परेचर चल रहा है और हर एक घंटे पर 8 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर टोटल कितना कम हो रहा है, 6 आवर पूरा कम हो रहा है, तो आपको बताना है कि टोटल कितना टेम्परेचर कम हुआ। ओके, तो हम इस समय का टेम्परेचर क्या ही है, तो हमारा करंट टेम्परेचर भी 43 डिग्री सेल्सियस था। ओके, एवरी आवर 8 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो टोटल लोअर्ड कितना हुआ, कितने आवर तक हो रहा है, 6 आवर तक। तो कितना फॉल हो रहा है टेम्परेचर में, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 × 8 = 48 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, ये कम हुआ है टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर कम हुआ है, फॉल हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, आफ्टर फॉल जो टेम्परेचर कम हुआ उसके बाद करंट टेम्परेचर क्या होगा, 43 जो पहले था उसमें से इतना माइनस हो जाएगा। वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को देखेंगे, वैल्यू कंपेयर करेंगे, वैल्यू -5 हो जाएगी। यानी कि 43 में से 48 में से 43 गया, 5 आएगा, और क्योंकि ये फॉल हुआ है तो -5। तो हमारा करंट टेम्परेचर कितना है, -5 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर सीमेंट जो है एक कंपनी है सीमेंट की, वो अर्न कर रही है वाइट सीमेंट बेचने पर 11 रुपए, और अगर वो ग्रे सीमेंट बेच रही है तो उसमें 6 रुपए का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अगर पहले टर्म में ये दिया है कि अगर वो 4000 बैग वाइट सीमेंट बेच रही है और 8000 बैग ग्रे सीमेंट बेच रही है, तो उसका क्या प्रॉफिट है या लॉस है, ये हमें पता करना है। तो हम पहले ये लिखेंगे कि तो टोटल वाइट सीमेंट जो है, द टोटल सेल ऑफ वाइट सीमेंट इज इक्वल टू 4000 बैग्स। ओके, सो टोटल प्रॉफिट क्या होगा, हम जो 4000 था उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 11 का 11 का, तो 44,000 हमारा ये प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, अगर वाइट सीमेंट बेचते हैं तो प्रॉफिट कितना होगा, तो टोटल प्रॉफिट इन वाइट सीमेंट इज 44,000। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन उसी के आगे कि टोटल सेल ऑफ ग्रे सीमेंट है 8000, तो टोटल लॉस इन ग्रे सीमेंट कितना होगा हमारा, 8000 मल्टीप्लाई इंटू 6 इज इक्वल टू 48,000। तो अगर हम कंपेयर करेंगे 44,000 और 48,000 का, तो इसमें क्या हो रहा है, लॉस ज्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू 44,000 प्रॉफिट। तो हम लिखेंगे द कंपनी इज इन लॉस। ओके, कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, ये एक आप नीचे इसके नीचे लिख लेंगे कि ये बड़ा है और ये क्या है, लॉस है, और ये प्रॉफिट है। तो कंपेयर करेंगे तो लॉस होगा। सो लॉस कितना है, तो 48,000 माइनस 44,000, हमारा कितने थाउजेंड का लॉस हो रहा है, 4,000 का लॉस हो रहा है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट, अगर हम कितना सेल करेंगे जिससे ना प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा, यदि पहले ही हम ग्रे सीमेंट को इतना बेच चुके हैं। अगर ग्रे सीमेंट को हम 1100 बेच रहे हैं, ओके, अब हम व्हाइट सीमेंट कितना बेचे, ना कि सेल हो, मतलब ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। इस में पहले हम क्या निकालेंगे कि कितना लॉस हो रहा है, हमें पता करना पड़ेगा। इफ टोटल ग्रे सीमेंट में कितना लॉस हो रहा है, टोटल लॉस इन ग्रे सीमेंट इज इक्वल टू 1100 इंटू 6 इज इक्वल टू 6600। तो टोटल रिक्वायर वाइट सीमेंट कितना होगा बैग, हम क्या करेंगे, 11 जो हमारा प्रॉफिट वाला था एक बैग पे, उसको डिवाइड कर देंगे इतने से, डिवाइड करेंगे, हमारा वैल्यू क्या आएगा, 600 बैग। ओके, तो ये 600 बैग हमें चाहिए ताकि ना ही प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। तो हमारा आंसर कितना होगा, 600। आई थिंक आपको समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।